सारा ना राम राम भाई। और थारा कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन करांगे अपनी क्लास में हरियाणा में सबसे अधिक व सबसे कम, मतलब कोई भी चीज सबसे ज्यादा कौन से जिले में है और सबसे कम मतलब न्यूनतम कौन से जिले में है। ठीक है, आज अपनी कौन सी क्लास है या अपनी क्लास है या भाई क्लास नंबर 8। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज के है कि आपा लगातार क्लास लाग रहे हैं करन, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। क्योंकि देखो जल्दबाजी करने तो है ना, आपने एक बार जब आप चीज देखा है ना किसी चीज ने, जब तो यूं लग गया कि भाई हाँ भाई मैंने यार आगे समझ में या फिर या मैंने याद होगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक दो दिन पाछा हुआ फेड होती चली जावे दिमाग में था। लेकिन जो चीज जितनी आराम तक करी जावे है वो उतनी ही दिमाग में ठहरे। अपन ने वह चीज उस तरीके से करनी है, कोई भी चीज जो मैक्सिमम टाइम हमारे दिमाग में रहे, और फिर आप उस तरीके ना और रिफाइन करते रहो या बार बार रिवीजन कराएंगे तो सारी की सारी दिमाग में छप जाओगी। ठीक। और ये इस डालता मैंने कंटेंट तैयार कर रखा है कि हम इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी अगर ले लोगे तो एक कंटेंट या नोट्स भी तारे तैयार हो जाएंगे। और नहीं तो सब द बेस्ट भाई, किसी के नोट्स देने से भी बेस्ट तुम खुद के नोट्स अपने हाथ तैयार कर लोगे तो दुनिया में मैंने लगता उससे बढ़िया कोई भी कंटेंट होगा तारा हाथ। ठीक है, चलो बस यूं है, अपने दोस्तों के वीडियो ने जरूर शेयर करा करो, जिससे भाई थारी तो मदद हो गए थारा जो भी तारे दोस्तों का भी नॉलेज गेन हो। ठीक है, और मन में मोटिवेशन मिले। चलो कोई नहीं, आज की आप क्लास की शुरुआत करांगे। तो अपनी पहली चीज के है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। ये पापा ने वो चीज बतानी है, वो जिला बताना है जिसमें सबसे ज्यादा वन है। तो भाई सबसे ज्यादा वन अपने पंचकुला में है। ये कलर डिसाइड कर लिया, अच्छा इस तरह कराएंगे। पंचकुला में है भाई। देखो जब जब भी वन की बात आओगी तो अपन के उत्तर लगा देना है पंचकूला। ये बताऊंगा आगे भी और भी चीज आऊंगी। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, और भाई सबसे कम है अपने पलवल में। ये तुम एक चीज ध्यान दो रहे, अपन ट्रिक के तौर पे मतलब याद कैसे करना है यूं बताने ला रहा हूँ। दोनों वन वाले ज्यादा आड़ा भी पैता शुरू हो और कम आड़ा भी पैता शुरू हो। और ज्यादा आड़ा का तो हमने बेरा पंचकुला है, तो कम आड़ा कौन सा रह गया, पैता है पलवल। ठीक। उसका अगला है भाई प्रतिशत के हिसाब से। अब देखो सर्वाधिक वन का क्या मतलब है, मैं तो हमने ये चीज का डिफरेंस बताऊं प्रतिशत और वो टोटल। एक तो मान लो भाई जो एरिया है ना, वो टोटल एरिया उसमें वन फैले हुए हैं, वो सबसे ज्यादा किसमें है, वो पंचकुला में है। और वो एरिया जिसमें सबसे कम एरिया में वन फैल रहे हैं वो है पलवल। लेकिन प्रतिशत का क्या मतलब है भाई, एरिया का कंपैरिजन है, मतलब जितना एरिया उस हिसाब से और उसमें कितने वन है। ये कहने का मतलब है, मान लो भाई कि 100 मान लिया सबका एरिया, और उसमें 100 के हिसाब से कितनी लैंड पे वन है, उस हिसाब का परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन भाई जब भी पंचकुला में आओगे। क्यों पंचकुला में क्यों आओगे, क्योंकि भाई पंचकुला का एरिया छोटा है और वन वैसे ही एरिया वाइज ज्यादा है, तो परसेंटेज वाइज किसके ज्यादा है, पंचकुला के ही। लेकिन परसेंटेज वाइज सबसे कम किस में है, देखो पलवल तो ठीक ठाक बड़ा है, माना वहाँ कम है भाई टोटल एरिया वाइज। लेकिन अगर एरिया अगर किसी का छोटा है और उसमें भी कम वन है, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा प्रतिशत वाइज मतलब परसेंटेज वाइज सबसे कम उसमें होंगे, जो कि अपना होगा भाई फतेहाबाद। फिर आगे भाई सघन वन। सघन वन देखो कई टाइप की कैटेगरी हो तो अपने वन की, लेकिन सघन वन मतलब भाई जितने ज्यादा सघन होंगे ना उसमें उतनी ये मतलब प्रकाश या सूर्य की रोशनी पास नहीं हो सकती। ठीक है, आर पार नहीं हो सकती। जो अगर घने जितने सघन वन होंगे ना उतना ही अंधेरा पाओगे अगर थम जंगल में चले जाओगे, वन में चले जाओगे। और जितने छीदे होंगे कम सघन होंगे, ओड़ा नु है दूर दूर मतलब वन तो पाओगा, लेकिन ओड़ा पूरा चांदना पाओगा भाई, छीदे छीदे पेड़ पौधे और बेल बाल और मतलब एक छीदे छीदे से पाओगे भाई जो भी वन है।
ठीक है, तो इसमें अपने बताना है कि जो सबसे सघन वन है वे कित हैं, वो है भाई अपने यमुनानगर में। यमुनानगर में क्यों है वो मैं बता दूं। एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है अपना, तो वो कित है, वो यमुनानगर में है। और भाई वो उस जो वन फैल रहा है ना वो बहुत वैसे तो काफी बड़े एरिया में है, लेकिन फिर भी चलो यमुनानगर कंपैरिजन में वो थोड़े से एरिया में है, लेकिन पास पास में है सारे पेड़ पौधे, जो वनस्पति है वो पास पास में फैल रही है। तो ज्यादा सघन वन यमुनानगर में है, और कम सघन वे किस में है, वो भाई पंचकुला में है। देखो टोटल एरिया पंचकुला में वन का बहुत ज्यादा है, ठीक, लेकिन वो पास पास नहीं है, पूरे पंचकुला में कितने न कितने वन फैल रहे हैं, इसलिए कम सघन आओगे अपने पंचकुला में। ये अपने भाई पशुधन की बात कर लिया। अपना जो प्रदेश है भाई, जैसे आप जाना है दूध दही का खाना, तो ये अपन दूध मिलेगा उसे तो दही बनाएगा, घी बनाएगा, सारी चीजें, तो वो आवे कितना है, वो अपने पशुधन का आवा है, इसलिए उसकी चर्चा करनी भी जरूरी है। तो राज्य में सर्वाधिक पशुधन की अगर बात होगी, तो वो अपना मान लो कि पशुओं से रिलेटेड कोई भी आ जाए ना क्वेश्चन है कि भाई वो किस में सबसे ज्यादा पशु हैं, वो भाई अपना उत्तर आओगा भाई हिसार। और सबसे कम पशुधन, ये तुम जानो कि भाई पंचकुला इतना डेवलप्ड सिटी है, वैसे डेवलप्ड सिटी गुरुग्राम भी है, हिसार भी है, ये भी है, लेकिन पंचकुला जो चंडीगढ़ का लगता है छोटा सा एरिया है, ज्यादातर एरिया में भाई वन है, और बाकी जो बचता एरिया वो डेवलप्ड है, तो सबसे कम पशुधन की पाँव है भाई पंचकुला में। फिर सबसे ज्यादा गाय, ये तो टोटल पशुधन की बात थी, ये गाय की अगर मैं बात करा, तो भाई गाय अपना है सबसे ज्यादा सिरसा में। और जब मैं थारा तनु पूछ लियो भाई सबसे कम गाय कित हैं, यो उत्तर तो मैंने रहा हम सारे के सारे बता जाओगे हैं। ये तो तुम्हारा हम तो लगा सको हो अंदाजा, ये है अपने मेवात में। मेवात इसने के कहते हैं नू। अच्छा भाई, सबसे ज्यादा भैंस, भाई वैसे तो देखो जो अपने गाय हैं वे भी हिसार में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सिरसा का एरिया टोटल ज्यादा है, तो कुल संख्या में गायों की संख्या थोड़ी सी हिसार तो ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल जैसे पशुधन अपन ने देखा हिसार में सबसे ज्यादा है। नुए भैंस सबसे ज्यादा कितने हैं, वे हैं हिसार में। और भाई अगर सब तक कम भाई जो भैंस हैं उनकी बात करी जावे, तो वो आओगा अपना, अपन ऊपर बात करी भाई पंचकुला, सब तक कम पशुधन में बात हुई थी ना, तो वो है पंचकुला, ठीक। सर्वाधिक हाथियों की संख्या, हाथी क्या है भाई, जंगली पशु, जंगली पशु है, और जंगली पशु कित पाओगा, कितने उरे गलिया में थोड़ी घूमता पाओगा, वो जंगल में पाओगा। और अपन ये बात करी थी वो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, वो कित है यमुनानगर में, तो सर्वाधिक जो हाथी हैं वो कित पाओगे यमुनानगर में। ठीक, अब झाड़ियाँ की बात करें, तो भाई जैसे जो झाड़ी है मतलब सूखे तम पेड़ पौधे, और भाई जिन ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती झाड़ी ओढ़ हो गया करें, ठीक। तो ऐसा अपना राज्य में कौन सी जगह है जितो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं या फिर पानी की कमी रहे है, तो सबसे ज्यादा झाड़ी ओढ़े पाऊंगी, तो वो एरिया कौन सा है, वो है अपना साउथ हरियाणा। तो साउथ हरियाणा में एक महेंद्रगढ़ है वह जगह जिस सबसे ज्यादा झाड़ी हैं। और बाकी थोड़ा थरा ये एरिया हो जाएगा भाई, क्या बोला करें, मेवा नू हो गया जैसे हैं, और थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत एरिया मतलब भिवानी का भी है, लेकिन वो ओवरऑल में नहीं आता क्योंकि भिवानी काफ़ी बड़ा एरिया है, और उसमें भाई थोड़े से एरिया में है जिसमें झाड़ी झाड़ी है, बाकी ग्रीन एरिया भी है। लेकिन मेन अपना महेंद्रगढ़ नू वो भाई सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ वाला क्षेत्र में, और सब तक कम झाड़ी, मतलब जित पानी वानी का पूरा बढ़िया हिसाब किताब है पूरा भाई, के है सब तक कम झाड़ी पाऊंगी। और सब तक कम झाड़ी है भाई अपने जींद में। थोड़ा बहुत अगर आप बात करें भाई कैथल में भी कह सको, इस बेल्ट में फतेहाबाद, इस बेल्ट में कह सको कि भाई सब तक कम झाड़ी है।
ये तुम हरियाणा राज्य के रहने वाले हो तो इस प्रश्न का उत्तर तुम आंख मीच के दे इसको। राज्य में बोई जाने वाली फसलों में प्रथम स्थान भाई, सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाओ अपने प्रदेश में? सबसे ज्यादा उगाई जाओ भाई गेहूं। ठीक है, कणक भी कह दिया आपने। तो भाई सबसे ज्यादा अपन गेहूं का उत्पादन करा। हाँ, लेकिन हरियाणा में अगर जिले के हिसाब से कोई पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा उत्पादन किस गेहूं का कौन से जिला में हुआ है, तो भाई यो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो। यो है भाई अपना सिरसा। ठीक। तो अच्छा यूं बताओ भाई जो गेहूं है वो रबी की फसल है कि खरीफ की? ये तो हम कमेंट करके बताइए। अच्छा, राज्य में खरीफ की फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सी फसल का है भाई? तो देखो, चावल हैं जिसे आप धान कह देवा। हाँ, उन वह है खरीफ की फसल। और हरियाणा में खरीफ की फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन धान का हुआ है। अच्छा यूं पूछ ले कोई कि भाई सबसे ज्यादा उत्पादन जो धान का है वो हरियाणा में किस जिला में हुआ है, तो भैया एक धान का कटोरा, एक जिला कह दिए हैं और उसका नाम है भाई करनाल। ठीक है, ये करनाल ने धान का कटोरा कह दिया। तो सबसे ज्यादा धान की कौन सा जिला में हुआ है, वह करनाल में। फिर बात करा गन्ने की भाई। तो गन्ना, अब गन्ना तो भाई मतलब के चीज दिमाग में आवा है भाई? गन्ना तो आवा है कि आपा चीनी बनावा है, तो मतलब शुगर मिल। तो भाई बहुत पुरानी बात है, जब शुगर मिल स्टैब्लिश हुई थी, वहाँ की तो हुई थी, वो हुई थी यमुनानगर में। तो क्यों हुई थी? क्योंकि भाई जिस चीज की भाई सप्लाई बढ़िया होगी और उसी चीज सेटअप होगी, उसी इंडस्ट्री सेटअप होगी। तो गन्ना सबसे ज्यादा की तो आया करता है यमुनानगर में, आज भी यमुनानगर में सबसे ज्यादा हुआ है। तो ओड़ा शुगर मिल का सेटअप होया था। ठीक है, नू लिंक करके याद रखिए, और इस तरह हमने नू भी बेरा होगा अगर भाई पुराने टाइम में गन्ना की जो शुगर मिल है वह की थी भाई, वह थी यमुनानगर में। ये कपास की बात करा, देखो आजकल उत्पादन थोड़ा कम हो गया हरियाणा में कपास का, लेकिन फिर भी इसने अगर याद करना चाहो तो भाई इसका होगा उत्तर सिरसा। ठीक। ये बात करें भाई लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब 1,000 लड़कों पर, 1,000 लड़के हैं उन पर भाई कितनी लड़कियां हैं? ये देख, आज तो डाटा तो आ रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा वो आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। और हरियाणा का जो भारत में जो स्थान था भारत के राज्यों में, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि हरियाणा का कौन सा स्थान था लिंगानुपात में, तो भाई वो था आखिरी। हरियाणा का लिंगानुपात बिल्कुल खराब था। फिर अपन ने इस बात पे यह डिस्कशन करा था कि 2016 में मोदी जी ने पानीपत में आके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर उस कैंपेन की शुरुआत करी थी, और उस टाइम पे माधुरी दीक्षित थी उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है ना, अपन कितनी चीज रिकॉल कर ली, नु यहाँ पर लिंक करते हुए चल लेंगे। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात, देखो इस बात पर एक बात कहूंगा कि भाई जित ज्यादा ही वो मतलब सबसे कम लिटरेसी रेट है ना भाई, कम साक्षरता दर है, और सबसे ज्यादा लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम साक्षरता दर किसकी थी? वहां थी भाई मेवात की। ठीक। और मेवात का लिंगानुपात था कितना? ज्यादा इसका भी नहीं था, लेकिन वह हरियाणा में सबसे ज्यादा इसका था। और सबसे कम लिंगानुपात किसका था भाई? जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिले में जिसका नाम आवा है ना, ओड़े। ठीक है, पर 1,000 लड़के, वो था भाई जो आज अपना प्रदेश का हाईटेक सिटी है, वो है अपना गुरुग्राम। ठीक है, नु जोड़ जोड़ के नु कनेक्ट करके ना याद करने हैं। कितना था? 854 लड़कियां, ये लड़कियां हैं, ये भी लड़कियां हैं। ठीक है, नु जोड़ जोड़ के नहीं याद करना है कि भाई सब तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। देखो इस चीज ने क्यों कर कनेक्ट कर सका, जो ज्यादा पढ़े लिखे थे ना वो ज्यादा ओवर स्मार्ट बने,
ओवर स्मार्ट बन के ना अक भाई किसी के अपना बढ़िया डॉक्टर के लिंक थे और भाई देखा भाई मतलब भ्रूण है लड़की का भ्रूण है तो उसकी भ्रूण हत्या करवा दी। इस वजह से गुरुग्राम में वही सब तक कम लड़कियां हुई थी, 1,000 लड़के, मतलब लिंग अनुपात सबसे खराब था। और भाई ये पढ़े लिखे नहीं थे, नतनु था भाई, ठीक है अपना जो भी थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस हुए है हरियाणा प्रदेश में सारे के तक कम लिंग अनुपात था, उसका इन्फ्लुएंस तो दिखा है इस पे, लेकिन फिर भी इतने पढ़े लिखे नहीं हो तो भाई जो हो रहा है चलो भाई ठीक है। तो इस तरीके से यह बात थी। ये बात करा हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार, पुरस्कार है वह राज्य शिक्षक पुरस्कार। फिर अगला है सर्वोच्च कृषि पुरस्कार। कृषि पुरस्कार है भाई चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार भाई। और सेंटर में अगर इसकी बात करें तो वो चौधरी चरण सिंह हैं, यूपी के थे, जो कि अपने देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनका नाम पर। राज्य का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार भाई, उद्योग क्या है, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार का नाम तो जाना जाओ भाई। उर्दू तो एक अपने उर्दू के कवि थे भाई हरियाणा के, तो उनका नाम पर भाई सर्वोच्च उर्दू सम्मान दिया जावा है, उनका नाम था भाई अल्ताफ हुसैन हाली। तो उनका नाम पर आली पुरस्कार दिया जावा है, पूरा नाम बोलोगे तो अल्ताफ हुसैन आली पुरस्कार। तो हरियाणा में हरियाणवी में सबसे ज्यादा फिल्म किसने बनाई, निर्माता मतलब बनाने वाला कौन, वो था देवी शंकर प्रभाकर। ठीक, मेरे ख्याल से लेडी थी ये, मतलब इनका एक परिवार ही ऐसा था जो फिल्मों में बढ़ रहा था, ठीक है, हरियाणवी फिल्मों में पूरा योगदान दिया इनने। तो देवी शंकर प्रभाकर जिन्होंने सबसे ज्यादा हरियाणवी में फिल्म बनाई। और निर्देशक मतलब डायरेक्टर, डायरेक्ट किसने सबसे ज्यादा करी, मेरे ख्याल से अगर ये लेडी है तो वही इसके हस्बैंड हैं जयंत प्रभाकर, हो सकता है देखो रिलेशन गलत हो सकता है, लेकिन जयंत प्रभाकर नाम था जिन्होंने सबसे ज्यादा हमारी हरियाणवी मूवी थी वो डायरेक्ट करी। वो सरसों का उत्पादन तो रह गया था, तो भाई सरसों का उत्पादन भी अपना साउथ हरियाणा में ज़्यादा हुआ है। और साउथ हरियाणा में मतलब स्पेशली कह लो महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का एरिया है वो सरसों के लिए बेस्ट माना जाता है। थोड़ा बहुत एरिया भिवानी का भी और थोड़ा बहुत एरिया रेवाड़ी का भी भाई इसमें आवा है, पूरा बढ़िया सरसों। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र भाई अपने राज्य में मैंने तो लगता नहीं और कोई नहर तंत्र होगा, एक के है जिसने के कह दिया भाई बाखड़ा, बाखड़ा नहर तंत्र, ठीक है। उसे तो अपना बहुत सारी ऐसी जगह हैं जित सिंचाई करी जाए, ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कौन से जिले में है भाई, मतलब टोटल कच्ची पक्की हर टाइप की जो सड़क है उसने मिला के ना अपना बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जिस सबसे ज्यादा है, वह है वही हिसार। और सबसे कम भी, सबसे कम वो उड़ा होगी जित एरिया कम होगा, एरिया या तो पंचकुला का कम है या फरीदाबाद का कम है। तो भाई पंचकुला में भाई फिर भी है, लेकिन टोटल अगर लंबाई की बात करें तो भाई फरीदाबाद में कम है। फिर इसी से रिलेटेड है भाई पक्की सड़क देखे ये रहा पक्की सड़क वाला, ये है पक्की सड़कों वाला जो जिला है वो कौन सा है भाई, वो है अपना अंबाला। अंबाला ऐसी लोकेशन पे है जैसे चंडीगढ़ दिल्ली का जो रूट है ना उस पर भाई अंबाला पड़ा है, वैसे तो और भी जिले पड़े हैं लेकिन अंबाला की कनेक्टिविटी इस तरफ अपना यूपी से भी है
थोड़ा अगर देखेंगे तो हिमाचल से भी है, पंजाब से भी है, और हरियाणा की कनेक्टिविटी में तो इसका नंबर 1 रोल है। इसलिए भाई पूरे जो जिला है ना, इसमें सबसे ज़्यादा पक्की सड़क है। और कच्ची सड़कों की बात करा तो सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क कित पाऊंगी भाई। देखो सिरसा एक थोड़ा अंडर डेवलप्ड सा जिला है, वैसे तो बहुत बड़ा जिला है और अच्छा भी है, शांत भी है, ठीक है, कुछ बाबे बाबे ने छोड़ के ना, सही जिला है सिरसा। लेकिन ओडा जैसे कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया कोनी, इसलिए ज़्यादा पक्की सड़कों का इतना मतलब वो टोटल वो नहीं है, वे नंबर नहीं है, ठीक है। फिर अगर ये बापा बात करें भाई पक्की सड़कों का गंतव्य, गंतव्य के वो है भाई डेंसिटी, वो सघन वाली बात है भाई, कितने सघन है, मतलब एरिया, टोटल एरिया का हिसाब तक कितनी ज्यादा सड़कें हैं वो अपन बतानी है। तो कौन सी सड़क बतानी है भाई, पक्की सड़क बतानी है। तो ये अपने एरिया अम्बाड़ा का ज्यादा है भी नहीं है, और सड़क भी पक्की से सबसे ज्यादा है, तो जो गंतव्य है वो भी सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, अम्बाड़ा का। और सबसे कम कहाँ होगा भाई, देखो एरिया बड़ा है और पक्की सड़क कम है, तो घनत्व सबसे कम उसका हो जाएगा, वो है अपना जींद। ये तो खैर जींद भी वही प्रोग्रेस पे है, पहले बहुत बुरी हालात थे, लेकिन अब मेरे ख्याल तक ये सब तक कम वाला घनत्व होता है, थोड़े दिनों में बाहर हो जाएगा। भारत एवं एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, भाई पशुओं की बात आ जाए तो अपन ने क्या बात करी थी, किसका नाम ले देना है, हिसार का। सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा में कहाँ है, वो है अपना मोरनी, मोरनी कित है, मोरनी हिल्स की बात हो रही है। अब हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कित है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है करो, करो पीक, वो कित है मोरनी हिल्स में, मोरनी हिल्स कित है पंचकुला में, ठीक है, नू याद करना है। अच्छा भाई हरियाणा का काला सोना किसने कह दे, हरियाणा का काला सोना है अपनी प्यारी सी मुर्रा नस्ल की एक भैंस है, उसने कह दे मैं काला सोना क्यों है, एक तो भैंस तो काली हो गए है, लेकिन सोना क्यों क्यों है भाई साहब, वह इतना दूध देवे है, इतना दूध देवे है, 40-50 लीटर, 30 लीटर, मतलब वेरी करे है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पूरे दिन में वो इतना दूध दे दे हैं, और इतना नॉर्मल जो भैंस है ना वो इतना नहीं दे पाती, ठीक है। इसलिए अपनी हरियाणवी में या हरियाणा में है काला सोना कह दे हैं मुर्रा नस्ल की भैंस, ठीक। अच्छा हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं भाई, आपा जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला अपना जो क्लास थी उसमें आप इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर हम नवा क्लास ले ही है तो जल्दी तो सोच के ना अपने मन मन उत्तर बता दो क्या होगा, इमनी मना तो बताना ही है, इसका उत्तर होगा रोहतक। भाई रोहतक में कितने जिले आए हैं भाई, 5। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान, साहित्य सम्मान मतलब वही लिखा पढ़ी वाला सम्मान है, तो वो है सूर सम्मान। सूर सम्मान किसके सम्मान में दिया जाता है, सूरदास जी। और सूरदास जी बहुत बढ़िया मतलब राइटर थे, इसलिए उनके जो सम्मान में है अपन साहित्य का सर्वोच्च सम्मान देवा, इसका नाम है सूर सम्मान। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भाई भीम पुरस्कार। कई बार बालक इसमें कंफ्यूज हो जाए हैं, इसमें अर्जुन पुरस्कार लाया होगा, कोई एकलव्य लाया होगा ना, इसका उत्तर है भीम पुरस्कार। अच्छा राज्य में पशुओं का सबसे बड़ा मेला, भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आ लिया पेपर में, इसका उत्तर है भाई जहाजगढ़। और जहाजगढ़ भाई किसी किसका नाम बिगड़ के ना पड़ा है, जहाजगढ़ है कितने पहले ये देख ले, ये अपना भाई झज्जर में। और यो बिगड़िया किस नाम था भाई, जॉर्ज, जॉर्ज गढ़ था, जॉर्ज एक ब्रिटिशर था, तो उसकी कहानी एक न्यारी है, चलो उसके बारे में बात नहीं करते। तो एक उसने बसाया था जॉर्ज गढ़, उसका नाम बदल के ना जहाजगढ़ हो गया, जो कि झज्जर में पड़ा है, ठीक। अच्छा सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला, भाई सब तो ज्यादा विधानसभा किस में है, वो है भाई
देख लो तुम, डेवलप्ड और बड़ा जिला कौन सा है? हिसार। कितनी विधानसभा है भाई? 7। और सब तक कम जो छोटे छोटे जिले हैं, ठीक है, उनकी बात है। एक तो है अपना पंचकुला, पंचकुला है, पंचकुला में 2 हैं शायद, कालका और अपना पंचकुला, और एक चरखी दादरी है भाई, उसमें भी कितनी है? 2। अच्छा, और चलो खत्म हो गया। भाई आज की क्लास में अपना देख बहुत सारी ऐसी चीज़ देखी जो वन लाइनर हैं, अपना डायरेक्ट याद करनी है। लेकिन मेरी कोशिश यार ये है कि मैं थारती हूँ समझा के नहीं याद कराऊँ, या किसी न किसी चीज़ से रिलेट करा के याद कराऊँ, ताकि तुम बोलो नहीं, ठीक है, लंबे टाइम तक थारा टिकी रहो हैं, ठीक। और फिर भी अगर कहोगे तो मैंने मैप लिख रखे है, मतलब कर रखे हैं यहाँ पे डाउनलोड। इसमें आप नु बता सका, जैसे फटाफट बात कर ले। हाँ भाई, सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है भाई? पंचकुला। एक सेकेंड, वीडियो वैसे लंबी हो जाओगी, नहीं तो भाई सर्वाधिक वन इस उरे हैं, ठीक है। प्रतिशत वाइज भी यहाँ पे हैं, परसेंटेज वाइज वन भी सबसे ज़्यादा उरे हैं, ठीक है। और भाई सबसे कम है, सबसे कम वन है पलवल में भाई, ठीक है। परसेंटेज वाइज अगर मान लिया आप अनु पूछ ले वहाँ, अब सबसे कम किस में है भाई? फतेहाबाद में। परसेंटेज वाइज कम वन फतेहाबाद में। अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा पशुधन, पशु सबसे ज़्यादा, मैं एरो लगा दूँ, सबसे ज़्यादा पशु किस में है? हिसार में। और पंचकुला में भाई सबसे कम पशु। एक बार रिवाइज सा करवा रहा हूँ, क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ तुमने भाई। सबसे ज़्यादा गायों की संख्या, गाय हैं भाई, गायें सबसे ज़्यादा उरे हैं। और सबसे कम किस में है भाई? गाय सबसे कम मेवात में, ठीक। और सबसे ज़्यादा भैंस, भैंस है भाई अपनी हिसार में, पशुओं की बात है अपन ने देखा। और भाई सबसे कम भैंस ये, अरे सबसे कम भैंस है भाई, कम भैंस पंचकुला में, ठीक। सबसे ज़्यादा झाड़ी अपन ने डिस्कस करा था, सबसे ज़्यादा झाड़ी मतलब पानी की कमी, तो भाई झाड़ी इस क्षेत्र में है, ये इस वाले क्षेत्र में सबसे झाड़ी सबसे ज़्यादा इसमें है, इस एरिया में। और सबसे कम क्या है? जो पानी वाला एरिया है यो एरिया, ठीक है, जींद कैथल सिरसा या जो फतेहाबाद है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भाई गेहूँ हुआ है। चल इस तरह की बात हुई थी अपनी। अच्छा, सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है भाई? गाय से गाय से गाय और गाय से गेहूँ सबसे ज़्यादा सिरसा में होता है। सबसे ज़्यादा जो कपास है, कपास भी अपनी सिरसा में होती है, ठीक। गन्ना की तो है भाई यमुनानगर में सबसे ज़्यादा। और चावल किस में हुआ भाई? चावल अपना करनाल में। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करा, सेक्स रेशियो लिख देता हूँ, सेक्स रेशियो सबसे कम गुरुग्राम में, और सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा अपना मेवात में। और अपन ने सबसे ज़्यादा सबसे कम क्या पढ़ा था? सड़क वगैरह। देखो सड़क की बात करा तो जो अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा सड़क, सबसे ज़्यादा सड़क परसेंटेज वाइज सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा कितना है? अम्बाड़ा में। पक्की पक्की सड़कों का भी, ठीक। और ऐसे ही सबसे अगर कम लंबाई देखा सड़कों की तो फरीदाबाद में है। फिर अगर आप यूँ देखा कि भाई सबसे पक्की सड़क सबसे कम घनत्व की तो है भाई जींद में है। ये चीज़ अपन ने डिस्कस करी थी। और अपन बस ये और देख लें, विधानसभा अपन देखी थी दादरी और पंचकुला में 2-2 सीट थी, हिसार में भाई 7 सीट थी। बस ये चीज़ देखी थी। मैं मैप तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है, बस वीडियो थोड़ी लंबी होने लग रही है, इसलिए मैं थारा पर छोड़ दूँ कि तुम खुद अपने आप तक प्रैक्टिस कर लो और मैप तभी याद करने की कोशिश करो, बढ़िया रहोगा। ठीक है भाई, आज की क्लास अपनी पूरे ख़त्म हुआ है और आप अगली क्लास में फिर से मिलेंगे।
और बढ़िया फिर कोई नया कंटेंट लेके आवांगे। जब तक भाई, थम अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हरियाणा।